नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। 70 के दशक का वो एक्टर जिसने लंबा कद, तीखे नैन नक्श, हैंडसम स्टाइल, होठों पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान और आंखों में शरारत दिखाई देती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा कि उस दौर के वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार होते हैं। इस सुपरस्टार ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन एक दौर में अमिताभ बच्चन को ये छोटा एक्टर मानते थे। इस एक्टर की एक शादी असफल रही और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और पत्नी की मौत के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट हीरो की जिंदगी कितनी विवादास्पद रही थी? हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो एक्टर नवीन निश्चल का खास तौर से नाम लिया जाता है। नवीन निश्चल की जिंदगी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया। क्यों रही इनकी जिंदगी इतनी विवादास्पद, चलिए आपको हम बताते हैं। 18 मार्च 1946 को नवीन निश्चल का जन्म लाहौर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुँच गए, जहाँ वह अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मिले। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे तो फिर मेरे पास आना। नवीन ने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल भी जीतकर वापस मोहन सहगल के पास पहुंचे। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो में उन्हें कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल है। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटे भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। गुलजार ने तब बतौर निर्देशक जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी तो उनकी पहली पसंद नवीन निश्चल थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था वह पहले नवीन को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाया वह भी पहले नवीन निश्चल को ही ऑफर हुए थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। अहंकार में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटे कलाकार मानते थे, इसलिए नवीन ने इस फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई तो निश्चल को बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई थी उतनी ही जल्द शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी थी। साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना था। शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं की निर्देशकों को तवज्जो न देना, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा। नवीन निश्चल की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा। फिल्मों में दाखिला होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवा आनंद की भांजी नीलू कपूर से शादी की थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। कहते हैं कि इस कारण ही उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिश्ता बना था, लेकिन जल्द ही यह सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि 1976 में नीलू और नवीन निश्चल का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वह उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गई। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिला कर रख दिया। नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्हें नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना के आरोप लगाया। जेल हुई और फिर अदालत में लंबा केस चला। हालांकि कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वेल दोस्तों, नवीन निश्चल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।